औरत की एक चीज पूरी नहीं उतारनी चाहिए, कोई भी पुरुष हो या महिला भूलकर भी न करे। यह गलती वरना भुगतना पड़ी डिडी सकता है इसके परिणाम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको वह जानकारी देंगे जो आपको बहुत ही जरूरी है। आपको जीवन में यह जानकारी न होने से लाइफ में कई बार गलतियां करते हो, जिससे आपका बहुत नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी बागेश्वर धाम को मानते हो, जय बागेश्वर धाम की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान कमेंट में जरूर लिखना। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें रोजाना नहाना चाहिए, क्योंकि नहाने से न केवल ताजगी मिलती है, बल्कि हमारे शरीर की गंदगी भी साफ होती है। यह तो आप बाखूबी जानते होंगे ही, लेकिन नहाने के समय कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जब हम नहाते हैं तब हम अपने बालों को साफ करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल भी करते हैं, और ठीक वैसे ही शरीर को साफ करने के लिए साबुन का उपयोग भी करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की गंदगी साफ हो जाए। स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ, जप आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुःस्वप्न का नाश, तप और मेधा, लक्ष्मी, धन, पुष्टि व आरोग्य, स्वास्थ्य। चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास भूत प्रेत आदि नहीं फटकते हैं, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। साबुन और शैम्पू से नहाना हमारे शरीर के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन नहाते समय हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग भी होते हैं जहां हमें साबुन नहीं लगा चाहिए, क्योंकि उस अंग पर साबुन लगाने से हमें कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। आइए जानते हैं कौन से है वो अंग जहां हमें साबुन नहीं लगाना चाहिए। नहाते समय कभी भी आंखों के पास साबुन नहीं लगा चाहिए, क्योंकि साबुन को बनाने में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर केमिकल से बना साबुन हमारी आंखों में जाता है तो इससे हमारी आंखों को काफी परेशानी हो सकती है। बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना भी एक तरह का स्नान ही कहा गया है। सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। तेल लगाकर और देह को मल मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नदी की धारा की ओर या सूर्य की ओर मुंह करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। किस स्रोत का पानी ज्यादा बढ़िया होता है, इस बारे में भी शास्त्रों में जिक्र मिलता है। कुएं की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। स्नान करते वक्त गंगा के उन कथनों को इस श्लोक के रूप में पढ़ना चाहिए। नहाते वक्त शरीर का ऐसा अंग है जिस पर साबुन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नहाते वक्त इस अंग पर साबुन लगाने से आप कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए कभी भी इस अंग पर साबुन का इस्तेमाल ना करें। नहाते वक्त कभी भी गुप्तांग पर साबुन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां की त्वचा जरा नाजुक होती है। ऐसे में खुजली आदि की समस्या पैदा हो सकती है। कई लोग नहाने के बाद टॉवल से शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं, और उन्हें लगता है कि ऐसा करने से त्वचा ज्यादा साफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नहाने के बाद टॉवल से त्वचा को रगड़ रगड़ साफ करने से स्किन ड्राई हो सकती है, और इससे बाल झड़ने का खतरा भी रहता है। कुछ लोग नहाते समय 2-3 बार साबुन का प्रयोग करते हैं, लेकिन नहाते समय साबुन का ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से भी ज्यादा पसीना आता है और स्किन भी ड्राई हो जाती है। ऐसा करने से शरीर की त्वचा काफी सख्त हो सकती है। स्त्री को कब नहाना चाहिए, किस दिशा में नहाना चाहिए? नहाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि नहाने से हम स्वस्थ रहते हैं और इसके कारण हम बीमारियों से दूर रहते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में नहाने के कुछ नियम बताए गए हैं। स्त्री हमारे घर की लक्ष्मी मानी जाती है, इसलिए स्त्रियों के नहाने के बारे में भी हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कुछ नियम और नहाने का सही समय बताया गया है।
स्त्री को कब नहाना चाहिए? हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्त्री के नहाने के बारे में कुछ नियम और सही समय बताया गया है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार स्त्रियों को हमेशा सुबह के समय 4 से 5 बजे के बीच नहाना चाहिए। स्त्रियों के नहाने का यह बहुत ही अत्युत्तम समय माना जाता है। सुबह के 4 से 5 बजे का समय मुनि स्नान का समय कहा जाता है। अगर स्त्रियां इस मुनि समय में स्नान करती हैं तो इससे हमें काफी सारे लाभ मिलते हैं, क्योंकि मुनि स्नान को सबसे सर्वोत्तम स्नान कहा जाता है। अगर कोई स्त्री मुनि स्नान करती है, यानी कि सुबह के 4 से 5 बजे के बीच नहाती हैं, तो इससे घर में सुख सुविधा बनी रहती है। इसके अलावा बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए स्त्रियों के लिए मुनि स्नान करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा स्त्रियां सुबह 5 से 6 बजे के बीच में भी नहा सकती हैं। सुबह का 5 से 6 बजे का समय देव स्नान का समय कहलाता है। इस देव स्नान को भी उत्तम स्नान माना जाता है। अगर स्त्रियां देव स्नान के समय नहाती हैं तो इससे घर में वैभव और यश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हमें धन और शांति की भी प्राप्ति होती है। अगर स्त्रियां चाहे तो 6 से 7 बजे के बीच भी नहा सकती हैं। इस समय को मानव स्नान कहा जाता है। अगर आप इस समय स्नान करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होती है, साथ साथ आपके परिवार में शांति बनी रहती है। इस प्रकार से स्त्रियां 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच कभी भी नहा सकती हैं। स्त्रियों के नहाने के लिए यह समय शुभ माना जाता है। सुबह के 7 बजे के बाद घर की स्त्रियों को नहीं नहाना चाहिए। अगर स्त्रियां 7 बजे के बाद नहाती हैं तो इसे राक्षसी स्नान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता, धन हानि, कलह आदि उत्पन्न होते हैं। किस दिशा में नहाना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार नहाने के लिए उत्तर दिशा सबसे अच्छी और शुभ मानी जाती है। अगर आप उत्तर दिशा में नहाते हैं तो आपका स्वास्थ्य हमेशा के लिए अच्छा बना रहता है। साथ साथ आपको हमेशा के लिए धन की प्राप्ति होती रहती है। आपके घर में कभी भी कलह नहीं होता और परिवार में शांति बनी रहती है। इसलिए रोजाना उत्तर दिशा में ही नहाना चाहिए। शाम को क्यों नहीं नहाना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शाम को नहाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय नहाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और इससे आपको धन हानि होने लगती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि शाम के समय नहाने से हमारे शरीर में शीत का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर होता है। इसलिए शाम के समय नहाना वर्जित माना जाता है। नहाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? नहाने के बाद आपको कभी भी पूजा की थाली को साफ नहीं करना चाहिए। अगर आप नहाने के बाद भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा की थाली को नहाने से पहले ही साफ कर ले। नहाने के बाद अगर आप अशुद्ध पूजा की थाली को छूते हैं, इससे आप भी अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए नहाने के बाद कभी भी पूजा की थाली को साफ नहीं करना चाहिए। पूजा की थाली नहाने से पहले ही साफ कर ले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।